अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान गुलाम नबी। तो चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है, पिछले जो वीडियोस हमने बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ वॉइस यूज़ की थी और आज मैं आपके बिल्कुल सामने फेस टू फेस। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि व्हाट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और स्कोप ऑफ जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें, जियोग्राफी के बारे में सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जियोग्राफी क्या है और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, किस लैंग्वेज से निकाला गया है। तो चले, सबसे पहले ये बताता हूँ कि जियोग्राफी, बेसिकली जियोग्राफी टू ग्रीक वर्ड से निकला है। इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। और वो कौन से लफ्ज हैं जिससे ये ड्राइव किया गया है, फॉर सॉरी, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया। और वो कौन से दो लफ्ज हैं जो ड्राइव हुए हैं, ग्रीक लफ्ज कौन से दो लफ्ज हैं जिनका मतलब, जिनको आपस में मिलाने से जियोग्राफी एक कंप्लीट लफ्ज बन गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें सबसे पहले आ जाता है जियो और दूसरे नंबर पे आ जाता है ग्राफी। ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिसको आपस में मिलाने से, जो आपस में मिलने से एक कंप्लीट लफ्ज बन गया और वो है जियोग्राफी। तो जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन, स्टडी। तो बेसिक जियोग्राफी का असल मकसद ये है कि, असल मीनिंग ये है कि जियोग्राफी, जियो मीन जमीन या अर्थ और ग्राफी मीन डिस्क्रिप्शन, स्टडी, मुताला। जमीन के मुताले को हम जियोग्राफी कहते हैं। और जियोग्राफी जो सबसे पहले लफ्ज यूज किया, वो कौन सा साइंसदान था, ये जोग्राफिया दान था जिसने सबसे पहले जियोग्राफी का लफ्ज यूज किया? तो वो था एराटोसिंथिस। ये ये एक जियोग्राफर था जिसने सबसे पहले जियोग्राफी का वर्ड यूज किया था। तो चले आपको बताता हूँ जियोग्राफी। तो असल मसला ये है कि जब भी हमसे कोई पूछता है कि आप जो डिग्री कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, तो मेरे भाई, स्कोप सब्जेक्ट का नहीं होता, स्कोप इंसान का खुद का होता है। तो आप जो भी डिग्री करें, जिस सब्जेक्ट के अंदर मर्जी ग्रेजुएशन करें, लेकिन आपको ये पता हो, जब आपके सामने कोई सवाल करे उस सब्जेक्ट के बारे में, आप उसका इस तरह जवाब दे कि आगे वाले को पता चल जाए कि वाकया ही इसने कोई सब्जेक्ट किया। आप लेकिन आपने अगर सिर्फ उसको पढ़ने की नीयत से, नंबर लेने की नीयत से पढ़ा है, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका सब्जेक्ट के स्कोप से क्या तल्लक। तो आज हम जियोग्राफी के स्कोप की बात करते हैं कि जियोग्राफी का स्कोप क्या है। तो मेरे भाई, जियोग्राफी को क्वीन ऑफ साइंसेस कहते हैं, क्वीन ऑफ साइंसेस कहा जाता है। और इसकी राउंड अबाउट 50 ब्रांचेज हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, पूरे पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ, अगर आप जियोग्राफी को समझने और जानने की नीयत से पढ़ेंगे तो यकीन करें आपका ईमान भी मजबूत होगा, आपका यकीन भी मजबूत होगा। आप जितना डीपली जियोग्राफी को पढ़ेंगे उतना कुदरत के ज्यादा नजदीक हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत की बनाई हुई हर चीज को आप स्टडी करते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक जो भी चीजें हैं उन सब की स्टडी जियोग्राफी के अंदर आती है। जियो मतलब अर्थ, जमीन के ऊपर जो भी चीज है उन सब का जो मुताला है, उनकी स्टडी हम जियोग्राफी के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि जियोग्राफी आप कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, तो उसको प्यार से अपने पास बिठाएं और उसको बताएं कि जियोग्राफी का ये स्कोप है। हम बता सकते हैं कि आपकी एज के लोग कितने हैं पूरी दुनिया के अंदर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कितने हैं, आपसे आपके वालिद की उम्र के लोग कितने हैं, आपके बेटे की या बेटी की उम्र के लोग कितने हैं, हम ये बता सकते हैं। और वो कौन बता सकता है? वो जियोग्राफर बता सकता है। हम ये बता सकते हैं फलां जगह पे जलजिला आता है तो 2-3 दिन पहले प्रिडिक्शन हो जाती है कि फलां जगह पे जलजिला आने वाला है और वो इतने मैग्नीट्यूड का होगा। तो वो कौन है? वो जियोग्राफर्स तो हैं। कोई कहीं पे सैलाब आता है, कहीं पे रोड का सर्वे वगैरह, तो वो सारे जियोग्राफर्स तो करते हैं। टेली कम्युनिकेशन, जराए मवासलात वगैरह, ये सारे क्या है? ये सारे जियोग्राफर्स ही तो इसको हैंडल करते हैं। आप उनको प्यार से बिठाएं, उसको समझाएं कि जियोग्राफी क्या है और इसका बेसिक मतलब क्या। लोग अक्सर औकात ये कहते हैं कि भाई यार, ये जियोग्राफी कर रहा है, इसका क्या स्कोप होगा, वेला फिर रहा है, ये वो सारी चीजें। तो उसको प्यार से बिठाएं, उसको समझाएं कि जियोग्राफी का ये स्कोप है। तो चले, आज हम हमारा ये टॉपिक था व्हाट इज जियोग्राफी। तो जियोग्राफी की मैंने डेफिनेशंस बताई कि स्टडी ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी, इसको हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी के आप और भी बहुत सी डेफिनेशंस ले सकते हैं। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट,
ओवर द अर्थ सरफेस, जमीन के ऊपर जो भी माहौल है उसको हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी कहते हैं। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है। तो चले हम इसकी बेसिक दो ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है फिजिकल, नंबर 2 पे आ जाता है ह्यूमन। ये इसकी दो ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज हैं, फिजिकल और ह्यूमन जियोग्राफी। ये जियोग्राफी की मेन ब्रांचेज हैं। आगे इसकी सब ब्रांचेज राउंड अबाउट 50 के करीब हैं, जिसको हम तकरीबन मोस्टली जो ज्यादा हाईलाइट होती हैं वो 8 से 10 ब्रांचेज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ये वाली ब्रांचेज हैं। तो मेन इसकी ये ब्रांचेज है फिजिकल। फिजिकल जियोग्राफी क्या होता है? फिजिकल जियोग्राफी किसे कहते हैं? फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब ये आप नेचर्स भी कह सकते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं, तबई चीजें भी कह सकते हैं। ऐसी चीजें जो परमानेंट हो या कुदरत की तरफ से बनाएंगे हो जमीन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं और इसके बाद प्लेन्स हैं, प्लेटोज हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कुदरत की तरफ से, इंसान अगर इसको बनाने का इनको बनाने का सोच भी नहीं सकता कि ये किस तरह बनते। इतने इतने बड़े खद्दोखाल हैं जो कुदरत की तरफ से बनाए गए, और हजारों मतलब मिलियन ईयर्स अगो से ये अपनी जगह पे कायम है। और इनमें थोड़ा सा बहुत फर्क आता रहता है, क्योंकि ये परमानेंट भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं और माइनर भी हो सकते हैं। परमानेंट का मतलब ये है कि जिस तरह हमारा ओशंस एंड कॉन्टिनेंट है वो परमानेंट लैंड फॉर्म्स में आता है। उसके बाद आ जाता है मेजर, मेजर में आ जाता है माउंटेन्स, आ जाता है प्लेन्स, आ जाते हैं प्लेटोज वगैरह, ये आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है माइनर के अंदर वो छोटी छोटी चीजें आ जाती है, जिसकी तरफ पीक्स, कोल्स वगैरह, ओशनिक आइलैंड्स वगैरह वो आ जाते हैं। ये सारी इन सब की जो स्टडी है वो हम फिजिकल जियोग्राफी के अंदर करते हैं। फिजिकल जियोग्राफी की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं जिसको हम आज थोड़ी बहुत को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ये फिजिकल जियोग्राफी की, ये जियोग्राफी की सब ब्रांच है और फिजिकल जियोग्राफी की एक ब्रांच है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के क्या मतलब है? जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जियो मीन जमीन होता है और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी हम रिलीफ को कहते हैं, लैंड फॉर्म्स को कहते हैं। जमीन के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स हैं उन सब की जो स्टडी होती है, जिस तरह मैंने अभी लैंड फॉर्म्स बताए हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटोज हैं, इन सब की जो स्टडी है वो हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। और ये एक फिजिकल जियोग्राफी की ब्रांच है और जियोग्राफी की सब ब्रांच है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, हम इसके अंदर करते हैं ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी क्या है? ओशनोग्राफी आपको नाम से पता चल रहा है, ओशन किसे कहते हैं? ओशन समुद्र को कहते हैं। और ग्राफी क्या है? ग्राफी मुताला, समंदर के मुताले को हम ओशनोग्राफी कहते हैं। ओशनोग्राफी समुद्र के अंदर जो भी चीजें हैं, समुद्र के अंदर नबातात हैं, सॉरी समुद्र के अंदर जो हवानात हैं, जो सारे जो उसके अंदर जानदार पाए जाते हैं, या उसकी सैलिनिटी होता है, उसकी जो उसके अंदर जो नमकीन पानी की मिकदार होती है, उन सब की जो स्टडी होता है वो हम ओशनोग्राफी के अंदर करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कितने बड़े समुद्र और जमीन का कितने परसेंट पानी जो है वो, सॉरी हिस्सा जो है वो पानी ने घेरा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 71% जो है वो पानी ने घेरा हुआ है, और जो 21.9% है वो लैंड है, कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट में खुश्की ने घेरा हुआ है। तो उस 71% में से 97% जो पानी वो नमकीन है और वो ओशंस के अंदर पाया जाता है। और 3% जो है हम वो फ्रेश वाटर को यूज कर रहे हैं, जो लेक्स और इन चीजों ग्लेशियर्स के अंदर पाया जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? क्लाइमेटोलॉजी का मतलब यह है कि इसके अंदर हम क्लाइमेट का मुताला करते हैं। क्लाइमेट दो तरह की होती है, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में बेसिक फर्क क्या है? तो इनमें टाइम पीरियड का फर्क है। वेदर जो है, वेदर वो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, वो 1 घंटा, 1 वीक, 1 महीने के लिए भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो जब वेदर के अंदर, सॉरी क्लाइमेट के अंदर आते हैं, तो क्लाइमेट का टाइम पीरियड बहुत, वो तकरीबन जनरलाइज पिक्चर्स ऑफ द वेदर, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो वो तकरीबन हमारे यहाँ 33 से 36 ईयर्स का पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं
क्लाइमेट ये क्लाइमेटोलॉजी, ये भी फिजिकल जियोग्राफी की एक ब्रांच है। आगे फोर्थ नंबर पे आ जाता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा कि माहिर मौसमियात जिसको कहते हैं, माहिर मौसमियात के बारे में बताने वाले वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं कि फलां जगह पे आज गरज चमक के साथ बारिश होगी, फलां जगह पे आज आंधी आने वाली है, फलां जगह पे आज हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी। उन सब की जो प्रिडिक्शंस करने वाले होते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। तो ये था फिजिकल जियोग्राफी की मेन, मैंने 4 से 5 ब्रांचेस आपको पढ़ाई हैं। ये जियोग्राफी की इसी तरह की ब्रांचेस, जिस तरह आप आगे कर लें सॉइल जियोग्राफी, सॉइल जियोग्राफी है। तो ये सॉइल जियोग्राफी क्या है? सॉइल जियोग्राफी मतलब ये सॉइल्स की जो स्टडी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जमीन के ऊपर सॉइल्स की दो इकसाम है, पेड सॉइल्स और पेड सॉइल्स। तो ये क्या होती हैं? उनकी स्टडी होती है, उनको उनके अंदर जो लूम, सिल्ट, क्ले की बुनियाद पे जो अलहदा डिवाइड किया जाता है, वो कौन डिवाइड करते हैं? वो सॉइल जियोग्राफर्स ही करते हैं। कि उनको पता है कि इसके अंदर इतनी लूम है, इसके अंदर इतनी सिल्ट है, इतनी क्ले है। उन सबको जब डिवाइड किया जाता है वो जियोग्राफर ही डिवाइड कर सकते हैं, और किसी कोई बंदा नहीं कर सकता। तो ये सॉइल जियोग्राफी भी एक इसकी फिजिकल जियोग्राफी की ब्रांच है, इसको हम फिजिकल। और आगे 5वें नंबर पे आ जाता है, 5वें नंबर पे आ जाता है इसके अंदर जियोलॉजी, 6ठे नंबर पे जियोलॉजी। तो जियोलॉजी क्या होता है? जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। जमीन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है जमीन का? तो इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद यह है कि जमीन किस तरह बनी है, जमीन के अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, सेडिमेंट्री है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक है, कौन सी चट्टानें पाई जाती है, और जमीन का कोर किस तरह का है, मेंटल किस तरह का है, और जो क्रस्ट जो है वो किस तरह का है। उन सब की जो स्टडी है वो हम जियोलॉजी के अंदर करते हैं, और इनको स्टडी करने वाले जो होते हैं वो जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको फिजिकल जियोग्राफी की ब्रांचेस बताई। आज दूसरे नंबर पे मैं बताता हूँ ह्यूमन जियोग्राफी की ब्रांचेस। सॉरी गाइस, मैंने डस्टर भूल गया था। ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी में सबसे पहले हम किस चीज के, ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है? ह्यूमन जियोग्राफी ये होता है कि इंसान और माहौल के बहमी तल्लक का जो मुताला किया जाता है वो हम ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर करते हैं। इसके अंदर मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस भी आ जाता है, जिस तरह आपने सुना होगा पॉसिबिलिज्म्स होते हैं, डिटर्मिनिज्म्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर आ जाता है। इसके अंदर सबसे पहली जो ब्रांच है वो जो हम स्टडी करेंगे वो सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या होता है? इकोनॉमिक्स मीन्स माशियात होता है, और जियोग्राफी मीन्स मुताला। ज़मीन के ऊपर जो भी माशियात होती है उन सब का जो मुताला होता है। माशियात से मुराद ये है कि हमारे फसलें वगैरह होती हैं, फील्ड्स की स्टडी की जाती है, हमारे बिजनेस वगैरह जो होते हैं। इसके अंदर हम इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर जो जियोग्राफर्स होते हैं इनको मुख्तलिफ डिवाइड कर लेते हैं। इनकी 5 इकोनॉमिक जो है माशी सरगर्मियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो उनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी, आ जाता है सेकेंडरी, आ जाता है टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्वार्नरी। तो उस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंसानी माशी सरगर्मियाँ जो है वो इतनी किस्म की हैं। तो सबसे पहले जो प्राइमरी आता है उसके अंदर कौन से होते हैं? प्राइमरी के अंदर ये एग्रीकल्चर आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, फिशिंग वगैरह आ जाती है। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं इंसान, उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। रेड कॉलर वर्कर से मुराद ये है कि उनकी जो आमदन होती है वो उनके अखराजात से कम होते हैं, और उनका लाइफ स्टाइल बेहतर मियारी ज़िंदगी गुजारने के लिए इतनी सहूलियात नहीं होती, इसलिए उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। और उसको हम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज़ होता है। रॉ मटेरियल से मुराद गंदम होती है, कपास हो जाती है, धान वगैरह हो जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर फाइन मटेरियल यूज हो जाता है और इंडस्ट्री यूज हो जाती है। फाइन मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसको फाइन करने के लिए जो इंडस्ट्री वगैरह होती है, जैसे कपास से कपड़ा बन जाता है, गंदम से आटा बन जाता है, ये फाइन मटेरियल है। तो ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चला जाता है, और इसको हम इंडस्ट्री भी कहते हैं। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है?
तो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसे कहते हैं कि जिसमें सर्विस स्ट्रक्चर, ऐसी चीजें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह सेलर होता है, एक चीज किसकी होती है, खरीदने वाला कोई होता है, और दरमियान में जो ब्रोकर टाइप जो होते हैं उनको होते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं। इन सब की जो स्टडी होती है वो हम टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये लोग टर्शरी में चले जाते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पिंक कॉलर वर्कर्स कहते हैं टर्शरी, और सेकेंडरी वाले को क्या कहते हैं, बिलियो कॉलर वर्कर्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी में ये होता है कि उसमें जो चला जाता है वो नॉलेज सेक्टर होता है, और नॉलेज सेक्टर के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम वाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक इकसाम है। और एंड पे आ जाता है क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होता है उसके में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, और वो होते हैं डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर, ये थी इकोनॉमिक जियोग्राफी। इन सब की जो स्टडी होती है वो हम इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर करते हैं, और इकोनॉमिक जियोग्राफी ह्यूमन जियोग्राफी की एक ब्रांच है, और जियोग्राफी की सब ब्रांच है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पॉपुलेशन जियोग्राफी। पॉपुलेशन जियोग्राफी, तो पॉपुलेशन जियोग्राफी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, आपने एक लफ्ज सुना होगा, सेंसिस सुना होगा, डेमोग्राफी सुना होगा। उन सब की जो स्टडी होती है वो हम पॉपुलेशंस के अंदर करते हैं, पॉपुलेशंस की जियोग्राफी के अंदर। पॉपुलेशंस के अंदर एक डेमोग्राफी लफ्ज यूज होता है, डेमोग्राफी का मतलब यह है कि उसके अंदर पॉपुलेशन की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हम हर चीज को कंपोजिशन उसका करते हैं कि उसके अंदर, उसके बाद स्ट्रक्चर करते हैं कि इस एज के कितने लोग हैं, इस एज के अंदर कितने परसेंटेज है, और फला मुल्क का लिटरेसी रेट है, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो पॉपुलेशन जियोग्राफी के अंदर आ जाती है, और इसको हम पॉपुलेशन जियोग्राफी कहते हैं, और ये जियोग्राफी की एक सब ब्रांच है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है सेटलमेंट जियोग्राफी। सेटलमेंट जियोग्राफी, तो सेटलमेंट जियोग्राफी क्या है, सेटलमेंट जैसे आपको नेम से जाहिर हो रहा है, इसको उर्दू में हम कहते हैं इंसानी बस्तियां। बस्तियों की जो स्टडी होती है उनको हम सेटलमेंट जियोग्राफी कहते हैं। जमीन के ऊपर आपने सुना होगा जहाँ पे 2 से 3 घर होते हैं, और लेस देन 10 हाउसेज होते हैं, उनको हम हैमलेट कहते हैं। फिर उससे ऊपर विलेज चला जाता है, फिर उससे ऊपर टाउन चला जाता है, फिर सिटी, फिर मेट्रोपॉलिटन, फिर प्राइमेट सिटी, इस तरह की जो होती है। इन तरह की जो स्टडी करते हैं वो हम सेटलमेंट जियोग्राफी के अंदर करते हैं, कि उनको उनकी तादाद के, पॉपुलेशन के लिहाज से उनकी जो डिविजन्स की जाती हैं सेटलमेंट, तो इसके आगे बहुत सी कंपेरेटिव होता है, लीनियर होता है, मेथड होता है, ये सारी जो है सेटलमेंट जियोग्राफी के अंदर करते हैं। तो आपको पता है कि ज्यादातर जो सेटलमेंट्स है वो मैदानी इलाकों में, ज्यादातर जो आबादी है वो मैदानी इलाकों में पाई जाती है। उन सब की स्टडी हम सेटलमेंट जियोग्राफी के अंदर करते हैं। और चौथे नंबर पे है ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी। ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट, जमीन के ऊपर जितनी भी ट्रांसपोर्ट चलती है उनकी हम जो स्टडी करते हैं कि फला जगह जो है वो रोड के लिए ठीक है, फला जगह जो है वो रेलवे लाइन के लिए ठीक है, फला जगह पे हम रोड और रेलवे लाइन नहीं बना सकते, वहाँ पे हमें एयरलाइंस का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। उन सब की जो स्टडी होती है वो ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के अंदर आ जाती है, और इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी। ये थी ह्यूमन एंड फिजिकल। इन दोनों में मेन फर्क जो है ना वो मैं आपको बता दूं, ये फिजिकल और ये ह्यूमन है। फिजिकल में ज्यादातर नेचुरल चीजें जो कुदरत की तरफ से कैम है, रूए आर्ज के ऊपर कैम है, शुरू से कैम है, और उनकी शक्ल सूरत में थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है जो कि मिलियन ईयर्स के बाद आती है। लेकिन जो ह्यूमन जियोग्राफी है इसमें ज्यादातर आर्टिफिशियल से मुराद ये है कि इंसान ने जो बाद में चीजें क्रिएट की हैं उनकी, जिस तरह इंसान ने गुजरने के लिए पुल्स वगैरह बना दिए, सड़कें बना दी, ये सारी चीजें ये आर्टिफिशियल चीजें हैं। इन सबको ये व्हाट इज जियोग्राफी एंड उसकी मैंने आगे उसकी ब्रांचेस पढ़ा दी आपको। तो चलें, आज का हमारा यही टॉपिक था, व्हाट इज जियोग्राफी एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। तो दरमियान में मैंने आपको इसको थोड़ा बहुत स्कोप भी बताया कि जियोग्राफी क्या होता है। तो चलिए, आज आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हम मजीद आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।